लखीसराय के अंदर नरसंहार होता है। विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जाते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोगों की जुबान नहीं खुलती। ये अपराधी और भ्रष्टाचारी को पोषित करने वाली सरकार की विदाई के लिए हम तो आग्रह करेंगे और सारे अपने सिद्धांत को, विचार को छोड़कर एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो गए और INDIA का बैनर बना करके ये वंशवादी भ्रष्टाचारी अपना चेहरा छुपा रहे हैं। है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास करता है। और यह प्रयास कहीं न कहीं देश के अंदर दिखाई पड़ रहा है। और ये देश के बैनर पर आज कोई एक विश्वसनीयता का चेहरा झलक रहा है, जो विदेश के मां भारती के संतानों के उत्थान और कल्याण के संकल्प को साकार करने का जो वचन दे रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, सारे पहलवान अलग अलग दल के आपस की प्रतिद्वंद्विता को छोड़ करके इनके डर से गलबहियां कर लिया। डर किस बात की थी? तो जिस दिन लाल किला से इन्होंने घोषणा किया कि मां भारती के 140 करोड़ भारतीयों की गाढ़ी कमाई लूटने वाला कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा, ये भ्रष्टाचारी इसकी जगह राजनीतिक सत्ता के गलियारे में नहीं, इसकी जगह जेल के अंदर होगी। उस दिन से ये भयभीत हो गए और सारे अपने सिद्धांत को, विचार को छोड़कर एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो गए और INDIA का बैनर बना करके ये वंशवादी भ्रष्टाचारी अपना चेहरा छुपा रहे हैं। आज यही लोग हैं जो 90 के दशक में बिहार के अंदर गरीबों का हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार कराता था। वही चेहरा फिर से आज बिहार के गद्दी पर बैठा है। आप उस चेहरे को गौर से देखिए। वही चेहरा है जो जंगल राज का पुरोधा था और जंगल राज को बिहार के मुख्यमंत्री जनता राज कह करके गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। ये गुंडा राज में बदल रहा है। आज हमारी दलित बहनों का बलात्कार गया के अंदर, अररिया के अंदर, आज समस्तीपुर के अंदर, यहाँ तक कि बलात्कार के बाद जीभ तक काट लिया। इंसाफ नहीं मिला उस दलित की बेटी को। आज कई जगह निर्वस्त्र कर करके यही बेगूसराय, तेघरा, छपरा के निकट घुमाया गया, लेकिन उस पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। और मणिपुर का दौरा करने वाले लोग अपने बिहार के अंदर हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर हो रहे अत्याचार पर मुंह क्यों नहीं खुलता? अरे हद तो तब हो गई जब पीरपैंती के अंदर नीलम यादव का प्राइवेट पार्ट काट लिया दिन दहाड़े। लेकिन वो राजद के लोग जो जात के नाम पर राजनीति करता है, देखने के लिए जाना तो दूर, मुंह से एक आवाज नहीं निकली। भाजपा ने ही जाकर के आंसू पोछा, न्याय के लिए गुहार लगाया, लेकिन सत्ता में बैठा हुआ ये अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता का लोग एक शब्द नहीं बोल पाता। लखीसराय के अंदर नरसंहार होता है। विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जाते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोगों की जुबान नहीं खुलती। और राजद के लोग ये तो सोने का चम्मच लेकर जन्म लिया है, गांव गलियों के दर्द को नहीं जानता,
आम लोगों के इंसान की भाषा को नहीं समझता। ये व्यक्ति सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए हर सिद्धांत से समझौता कर लेगा। बिहार के अंदर आग लगे या गुंडा राज बन जाए मतलब नहीं, हमको विभाग का अंदर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाएं। ऐसे लोगों से मुक्ति की जरूरत है। ये न अपराधी और भ्रष्टाचारी को पोषित करने वाली सरकार की विदाई के लिए हम तो आग्रह करेंगे आपके माध्यम से पूरे बिहार के नौजवानों को कि हमको आपको अपने लिए नहीं, आने वाला भावी पीढ़ी के लिए, हमारी माँ बहनों की प्रतिष्ठा के लिए, हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए मिल करके लड़ना है। तो ये बड़े भाई और छोटे भाई जो बिहार के 33 से 34 वर्ष बर्बादी की कहानी लिखा है और बिहार को देश के अंदर बदनाम किया, हंसी का पात्र बनाया, जो व्यक्ति बिहार को हंसी का पात्र बना दे, बिहार के सांस्कृतिक गौरव और विरासत को अपमानित करे, ऐसे मानसिकता के लोगों के विरुद्ध नई आवाज उठनी चाहिए और भाजपा के बैनर तले सभी को आकर के नया बिहार बनाने के संकल्प को पूरा करना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव की जरूरत है और उस बदलाव में हम आप सब गवाह न बने, भागीदार बने। और एक बार फिर जो सम्मिलित हुए हैं मैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति का नहीं, किसी वंश का नहीं, किसी परिवार का नहीं, ये सबका है और सबकी चिंता करता है। ये आपका परिवार है, माँ भारती के संतानों के उत्थान और कल्याण के लिए लड़ता है। इसलिए इस पार्टी में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और नए बदलाव के लिए आप सब एक योद्धा के रूप में आगे कदम बढ़ाएं, हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।